कामन्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम सच्चिदानंद तत्व रसिकों के लिए दो रूप धारण करके प्रिया और प्रीतम के रूप में अनादिकाल से निरंतर रस समुद्र में डुबोते हुए अपने शरणागतों को इसी वृंदावन धाम में विराजमान है। अनंत काल तक अनवरत अखंड लीलाएं चलती रहती है। यहां ना त्रिगुण माया की रचना है, ना उस त्रिगुण माया को विनाश करने वाले काल का प्रवेश है। जहां आप बैठे हैं ये चिदानंद धाम है। इस चिदानंद धाम का परिचय जब रसिक महापुरुषों का संग और निरंतर संसार का विस्मरण करके श्यामा श्याम की स्मृति में स्मृति करने के अभिमान का भी विस्मरण करके खो जाना, तब चिदानंद भाव में प्रवेश होना होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तुम्हें जो चाहिए वृंदावन प्रदान करेगा, जो चाहिए। कल्पतरु है, जैसे कल्पतरु के नीचे जाए और जो इच्छा करे तो तत्काल प्राप्त हो जाती है, ऐसे निरपराध होकर यदि वृंदावन धाम वास करे तो यहां संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति वास मात्र से हो जाती है। भोगेच्छा यदि सर्वभोगमिहि किं भुंक्षेन सर्वोत्तमम्। मोक्षेच्छा यदि सर्वसाधन गण क्लेशं विनैवात्रिहि। भक्तिं चेत् भगवत्यभीप्स्यसि परां तस्या रहस्यं परम्। त्वत्रैवेत्यवधार सर्वजनतो वृंदावनम सेव्यताम्। यदि तुम्हारे अंदर यही है कि मैं सर्वोत्तम भोगों को भोगूं तो आराधना करो श्री धाम वृंदावन की। ऐसे सर्वोत्तम भोग प्राप्त होंगे जो देवराज इंद्र को और ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है। यह दिव्य वृंदावन धाम है। ब्रह्मा को क्या प्राप्त नहीं? प्रिया प्रीतम का उच्छिष्टामृत, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, प्रिया प्रीतम की लीला माधुरी, ये उत्तम भोग, महासुख। ये नाशवान मृत्युलोक के भोग ये भगवान की मोहिनी माया ने ऐसा ठग लिया है कि सच्चिदानंद का अंश होकर सच्चिदानंद सुख की मांग रखते हुए भोगों में रुचि के द्वारा पूर्ण करने की लालसा, यही अज्ञान, यही अविद्या। पर यदि तुम्हें भोग ही चाहिए, लौकिक ही भोग चाहिए, विश्वास कर लो, यदि निष्ठापूर्वक डटे रहे तो भोग इच्छा यदि सर्वभोगमी किम भुंक्षे न सर्वोत्तमम। सर्वोत्तम शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आपको अवगाहन करने का सौभाग्य मिलेगा। शब्द प्रिया प्रीतम की वचन माधुरी, रूप प्रिया प्रीतम का, गंध प्रिया प्रीतम की श्री अंग की दिव्य वृंदावन की गंध, रस जिसे प्रिया प्रीतम ने स्वयं पाया है ऐसा उच्छिष्टामृत, स्पर्श श्री लाडली लाल के चरण कमल का स्पर्श, उनकी श्रीअंग सेवा का अधिकार। क्या चाहिए? बोले ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सांसारिक भोग चाहिए। तो घृणा ना हो जाए भोगों से तो कहना इतना भोग बाहुल्यता कर देंगे कि घृणा हो जाएगी। आप देखो तो उपासना तो करो, पहले अपने पापों को तो नष्ट करो। ये जो हमारे पूर्व के पाप हैं, जब हम साधन मार्ग में चलते हैं तो ये बाधा पहुंचाते हैं। यदि उत्तम साधना बन जाए तो बाधा पहुंचाने वाले प्रारब्ध को भस्म करके उपासक ऐसे स्वराज्य सिंहासन पर बैठता है जहां आनंद ही आनंद है। वो आनंद ये माया के रचे हुए लोक लोकांतरों में नहीं, ये भूल भुलैया है। मान जाओ, अभी मानकर चल दो प्रभु की तरफ तो निहाल हो जाओगे। भोगेच्छा यदि सर्वभोगमी किम भुंक्षे न सर्वोत्तमम। क्या वृंदावन तुझे भोग नहीं प्रदान कर सकता? जब मांग के खाते थे तो भूखे भी रह जाते थे,
और जब भरोसे पे लेट गए तो 300-400 का रोज बाल भोग, राजभोग, शयन भोग होता है। क्या चाहिए? भोगेक्षा यदि सर्वभोग में किम भुंक्षे न सर्वोत्तमम। यदि तुझे भोग ही चाहिए तो वृंदावन का आश्रय ले ले, तू तृप्त हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। क्या चाहिए? सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। बस एक परीक्षा होगी आपकी कि वृंदावन छोड़ो। अगर वो नहीं छोड़ा तो फिर जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। आप करके देख लो। इससे बड़ी कोई साधना नहीं, इससे बड़ा कोई महामहिम धाम नहीं। प्रेम धाम वृंदा विपिन, जिसकी आराधना स्वयं रसिक शेखर लालजू महाराज करते हैं, स्वयं प्रभु करते हैं, क्योंकि प्रियाजू के चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। कुछ है इसमें एक अलौकिकता जो सब धामों का मूल, सब धामियों के मूल श्री प्रिया प्रीतम को भी आह्लाद प्रदान करने वाला वृंदावन। विश्वास कर लो, लौकिक भोग, पारलौकिक भोग, अलौकिक भोग सब प्रदान करने की सामर्थ्य वृंदावन में है। क्या चाहिए? मोक्षेक्षा यदि सर्वसाधन गुण क्लेशम विनयवात्र ही। तुम्हें यदि भोग नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो बिना साधना के मोक्ष मिलना बड़ा कठिन है। मोक्ष ऐसे नहीं मिल जाता है, कोई खिलवाड़ नहीं है। मोक्ष बाजार की वस्तु नहीं है। लोक परलोक के समस्त भोगों का वैराग्य, सत्यासत्य वस्तु का दिव्य विवेक, शम इंद्रियों का निग्रह, दम मन का निग्रह, उपरति त्याग वैराग्य से भी श्रेष्ठ उपरति, शम दम उपरति, तितिक्षा महान सहनशील, श्रद्धा शास्त्र और गुरु वाक्यों पर दृढ़ विश्वास, समाधान चित्त का लक्ष्य में स्थित हो जाना, मुमुक्षता मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा, साधन चतुष्टय क्षय संपत्ति। जब तक ये नहीं होती तब तक मोक्ष मार्ग में कोई चल ही नहीं सकता। विवेक सत्यासत्य वस्तु का, वैराग्य लोक लोकांतर के भोगों का, कोई साधारण बात है। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये षट संपत्ति, और चौथी मुमुक्षता। ये जब चार प्रबल साधन और छह संपत्ति होती है तब वो साधक अधिकारी होता है ज्ञान मार्ग के चलने का, और चलकर पार कर ले जाए। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भाई, सो कैवल्य परम पद लाई। वो कैवल्य परम पद वृंदावन बिना किसी साधना के वास करने मात्र से प्रदान कर देता है। मोक्षेक्षा यदि सर्व साधन गण क्लेशम विनय वात्र ही। बिना साधना के क्लेश सहे ये वृंदावन अपने आप प्रदान कर देता है, क्योंकि मोक्षाधिपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है, और वो हमारी प्यारी जू के अधीन है, और ये प्यारी जू का धाम है। जब यहां कोई शरीर छोड़ता है तो प्यारी जू की सखियां उसे राधा नाम सुनाती, उसके बल से उसके अंदर अचाह स्थिति पैदा होकर वो मोक्ष पदवी का अधिकारी हो जाता है, अर्थात आवागमन मुक्त हो जाता है। भक्तिम चेद भगवत्यभीप्स्यसि पराम तस्या रहस्यम परम। यदि भक्ति चाहिए तो भक्ति का परम रहस्य प्रेम, प्रेम का परम रहस्य नित्य विहार रस, प्रिया प्रीतम की एकांतिक रति केली का अधिकार दर्शन करने का ये वृंदावन प्रदान करता है, जो किसी भी ऋषि मुनि साधना से कोई नहीं प्राप्त कर पाया कहीं भी। यन्नारदादेश सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञय मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। परमम रहस्यम जो श्री कृष्ण के चित्त को चुराने वाली लाडली जो वृंदावन नवनिभृत निकुंज में खेल रही है, ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि मन भय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करणम। जय जग उद्युत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। ये हरिवंश महाप्रभु, ये सहचरियों की कृपा से, वृंदावन धाम की रजरानी की कृपा से महारानी जी का साक्षात्कार होता है। जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों की पहुंच नहीं, वो हमारी प्यारी सी नित्य किशोरी जू की प्रेम लक्षणा भक्ति, एकांतिक नित्य विहार रस, ये वृंदावन प्रदान। भक्ति चाहिए तो इस कोटि की चरम सीमा की, मोक्ष चाहिए तो बिना साधना के, भोग चाहिए तो घृणा हो जाएगी तुम्हें, ऐसा विवेक ऐसा प्रेम प्राप्त कराएगा। श्रीपाद कह रहे त्वत्रैवेत्यवधार सर्वजन तो वृंदावनम सेव्यताम। इसलिए मेरी प्रार्थना मान लो, तुम्हें जो चाहिए श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर भजन करो। नहीं अखंड वास हो रहा तो आश्रय तो ले सकते हो, जहां भी रहो श्रीधाम वृंदावन के आश्रय में रहो, प्यारी जू प्यारे जू की उपासना करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
ऐश्वर्यं परमंच वेत्ति न मनां नान्यंच कंचिद्रशम ना स्थाने परतः कदा त्वनुगतम नो वा कुतोप्यागतम कैशोरात् परम वयो नहि कदा प्यासादयन्न क्षणम क्रीडातो विरतम तदेक मिथुनम वृंदावने नंदती। जैसा ऐश्वर्य हमारे प्रिया प्रीतम का है, ऐसा ऐश्वर्य बिंदु मात्र भी त्रिभुवन में कहीं नहीं। ऐश्वर्याधिपति प्रभु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश जिनके चरणों में महावर रचते, उनके ऐश्वर्य का क्या वर्णन। जितनी अंबादि शक्तियां हैं सब हमारी प्यारी जू के अंश से है, पर ये ऐश्वर्य का विस्मरण किए हुए अन्य किसी भाव का स्पर्श भी नहीं होने देते। एकमात्र महामाधुर्य रस में ये जुगल जोरी डूबी हुई है। नवीन किशोर अवस्था है, अद्भुत लावण्य लालजू का, अद्भुत रूप किशोरी जू का और अद्भुत रूप संपन्न सखियों के मध्य में अनिर्वचनीय जोड़ी सदैव खेलती रहती, महाप्रेम रस की वर्षा होती रहती। इसलिए जो चाहिए, प्रेम चाहिए, मोक्ष चाहिए, वैराग्य चाहिए, भक्ति चाहिए, ये धाम परम कृपालु है। विश्वास कीजिए, महादेव जी की कृपा से साधनाएं भी बनी हैं, भ्रमण भी हुआ है, लेकिन जैसे कागभूषण जी गरुण जी से कहते कि मैं अपना अनुभव कहता हूं, हर योनि में गया, हर कर्म किया, लेकिन आज जैसा सुखी हुआ ऐसा कभी सुखी नहीं हुआ। ये बाह्य की बात नहीं कह रहे थे, वो अंतर की बात कह रहे थे। ऐसे ही जो भी बना साधन बना, जो भी बना महादेव जी की कृपा से, लेकिन जो विश्राम गोरे चरणारविंद में वृंदावन में मिला, हम आपको सच्ची कहते हैं, जैसे भोजन पाने के बाद प्यास ना बुझी हो ऐसा जीवन था, लेकिन वृंदावन आने के बाद ऐसा हो गया कि पूछो मत। अब ना मरने की कोई गम है, ना जीने की चाह है, ना मोक्ष की अभिलाषा है, ना कुछ प्राप्ति की चाह है, कोई चाह नहीं। हृदय से कह रहा हूं, कोई ऐसी चाह नहीं मेरा कल्याण हो जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे कोई चाह नहीं। बस चले जा रहे हैं, जिधर लिए जा रहे हैं बस उधर घसते चले जा रहे हैं, घसीटते हुए जा रहे हैं। जो जो कर रहे हैं वो महा आनंदमय अनुभव हो रहा है। प्रतिपल उनकी कृपा का वर्ण करते हुए चित्त आह्लादित होता चला जा रहा है। मांगने की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे दाता हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं है। आगे से आगे लौकिक पारलौकिक मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु ई परलोक सकल सुख पावत। आठों पहर चित्तवृत्ति जिसकी नाम रूप लीला धाम में लगी हुई है, उसको किसी भी क्षण भगवत साक्षात्कार हो सकता है। ध्यान दीजिए संतवाणी, जैसे दूसरे कीट को भृंगी कीट अपने छेद में बंद करता है लाकर मिट्टी के घरौंदे में जो बनाया, और उसे डंक मारता है और भन ऐसे आसपास उसके गुंजान, वो भयवश उसी का चिंतन करता है। चिंतन करते करते ऐसा तदात्म होता है कि उसके अपने शरीर का परिवर्तन हो जाता है और भृंगी जाति का वो कीड़ा बन जाता है। तो कीट भृंग की रहनी जानो, जाति पाति गवाए, बरन अबरन एक मिल में निरंकार समाए। दास बुल्ला आस निरखई राम चरण अपार, देहु दर्शन मुक्ति परशन आवागमन निहार। 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्ला धरि ध्यान, ना जानो कौने घड़ी आए मिले भगवान। भजन कैसा? भृंगी कीट जैसा। 8 पहर हर समय अपने इष्ट का चिंतन। ना आपको अपनी जाति का गर्व हो, ना परिवार का किसी भी तरह का हृदय में कोई राग हो, ना किसी भी तरह के अन्य आस हो। धन की आशा धन का बल, विद्या की आशा विद्या का बल, मान सम्मान की आशा प्रतिष्ठा का बल। तो बोले जो माया रहित त्रिगुणातीत परमात्मा है वो तेरे अंदर ही प्रकाशित हो जाएगा। दास बुल्ला आस निरखें राम चरण अपार, वो प्रभु के श्री चरणारविंद का अपार आनंद अनुभव करने लगते हैं। जो भृंगी कीट की तरह 8 पहर अपने इष्ट के चिंतन में रहते हैं, अन्य कोई गर्व नहीं, अन्य कोई आस नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्ला धर ध्यान,
ना जानो कौने घड़ी आए मिले भगवान। हर क्षण चिंतन में रहो, पता नहीं किस घड़ी में परमात्मा कृपा कर दे और वो अपना दर्शन दे दे, साक्षात्कार करा दे, निहाल हो जाओगे। माया का बंधन जे भी कटा तो आप परमानंद स्वरूप हैं, जहां दुख का लेश नहीं है। 8 पहर 64 घड़ी भरो पियाला प्रेम, बुल्ला कहे विचार के बस एक धरे दृढ़ नेम। प्रेम तो सिर्फ प्रभु से, 8 घड़ी उसी प्रेम का प्याला, राधा राधा राधा। जग आए जग जाइए पगिए हरि के नाम, बुल्ला कहे विचार के छोड़ देव तन धाम। जग में आए हो तो जाओगे प्यारे, यहां से मरना ही पड़ेगा। हरिनाम कमा लो, जितना तुम हरिनाम कमा लो वही तुम्हारे काम आएगा। या ना ये तन तुम्हारे काम आएगा, ना तुम्हारा महल मकान रुपया पैसा काम आएगा। बोलत डोलत हंस खेलत आप ही करत कलोल, अरज करो बिन दाम ही हे हरि बुल्ला लीजय मोल। बिना दाम के हरि मुझे खरीद लो, मैं आपसे ही हंसना चाहता हूं, आपसे ही खेलना चाहता हूं, आपसे ही प्यार करना चाहता हूं। ना वो टूटे ना वो छूटे, ना वो कब हुकुम हिलाए, सर्व कला गुण आगरो, मेरा प्रीतम बरनी न जाए। मेरा प्रीतम हरि ऐसा है कि ना वो कभी छूटता है, ना हमारे प्रीतम का प्रेम बंधन टूटता है, और ना कभी कम होता है प्रेम बंधन। 8 पहर समस्त गुण आगर हरि हमारे सामने मुस्कुराते रहते हैं, मेरे प्रीतम मुस्कुराते रहते हैं। कितना अपार सुख संतों को नाम से प्राप्त हुआ है। श्री मलूक दास जी महाराज, हरि समान दाता को नाही, पर ये सदा विराजे संतन माही। भगवान के समान कोई दाता नहीं। क्यों? दाता अपनी संपत्ति का दान करता है, लेकिन भगवान अपने आप का दान कर देते हैं। मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये दान कोई त्रिभुवन में धनी करने वाला नहीं। सबसे बड़े धनी लक्ष्मीपति भगवान है, पर जब रीझते हैं तो अपने आप को दे देते हैं, अपने भक्त का अपने आप को दास बना देते हैं। बड़ी महिमा है भगवान के नाम की, भजन की। भगवान स्वयं दासत्व स्वीकार कर लेते हैं अपने दास का। और बहुत से संतों के जीवन में ऐसी घटना घटी कि भगवान उनकी सेवकाई में पाए गए। पर सदा विराजे संतन माही। जिसने ये रहस्य जान लिया कि भगवान को कहां खोजना है, बोले संतों के ढीग, जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनके समीप। नाम विश्वंभर विश्व जीवावे, सांझ बिहान रिजिक पहुंचावे। अय उपासक भरोसे में रहो, तुम्हारे हरि विश्वंभर नाम धारण करते हैं, सुबह शाम में पहुंची जाएगा उधर पोषण के लिए। चिंता मत करो, भरोसा दृढ़ रखो, दृढ़ भरोसा। दे अनेकन मुख पर अनेक जीवों का उदर पोषण कर रहे हैं। सबको कौन दे रहा है? चार अचर सबका भरण पोषण वही विश्वंभर भगवान श्री हरि कर रहे हैं। और बहुत करुणा की बात कर रहे हैं कि अवगुण करे सो गुण कर माने। हमारे प्रभु कैसे, जब कोई भगवान की शरण में हो जाता है और उससे अवगुण हो जाता है तो उसको गुण मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? जब उससे कोई गलती होती है वो पश्चाताप करता है, प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, तो प्रभु गुण मान लेते। क्या मान लेते? कि ये मेरी प्रबल माया है और मेरी प्रबल माया के झोंके में फिसल गया और गलती अपनी मान रहा है। धन्यवाद, आ मेरी तरफ। अवगुण करे सो गुण करी माने। अवगुण मानते ही नहीं और गुण मान लेते हैं उसका। ऐसा स्वभाव कहां सुनने को मिला है स्वामी का। सेवक से अवगुण हो जाए तो स्वामी उससे दंड देता है। हमारे स्वामी ऐसे अवगुण हो जाए तो गुण मान लेते हैं, उसकी दैन्यता मान लेते हैं। काहू भांति अजार न देई, जाही को ये अपनो कर ले ही। किसी भी प्रकार भगवान उसे छोड़ते नहीं, उसे धोखा नहीं देते, विश्वास नहीं तोड़ते। एक बार जो भगवान की शरण में हो गया, जिसको अपना लिया, हां तुम छोड़ दो, तुम छोड़ सकते हो, भगवान तुम्हें नहीं छोड़ सकते।
घड़ी घड़ी, जैसे मां झांक कर देखती मेरा बेटा खेल रहा है ना, ऐसे प्रभु भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संगाए, घड़ी घड़ी देखते रहते हैं भगवान अपने भक्त। ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं, मेरी माया कहीं कोई परेशानी तो पैदा नहीं कर रही। घड़ी घड़ी देता दीदार, जन अपने का खिचमत गार। तीन लोग जाके औशाप, जन का गुनाह करे सब माफ। ऐसे कृपालु भगवान तीन लोगों के स्वामी हैं, इनकी शरण में जो आ गया उसके सारे अपराध क्षमा कर। हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गरुआ ठाकुर है रघुराई, कहें मलूक क्या करो बड़ाई। बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत दयालु हैं हमारे ठाकुर, मैं इनकी कहां तक बड़ाई करूं। जो करुणानिधान प्रभु की शरण में आ गया तो भगवान उससे चाह और चिंता रहित फकीर बना देते हैं, चाहे वो पैंट शर्ट में क्यों ना हो। जिसकी चाह मिटी, चिंता मिटी, कोई फिक्र नहीं, वही फकीर है। जिसको पूरी सृष्टि में केवल एक ही नजर आता है, वही भगवान का दास है। ये सब छोटी छोटी मेड़े, मेरा तेरा, ये सब माया है, शुद्ध मार्ग नहीं है, ये सब माया है। ये मेरी मेड़, ये तेरी मेड़, इसी का नाम तो माया। मैं और मोर, तोर तय माया, जहां ये शब्दों का प्रयोग है वहां माया ही है। एकमात्र पूरा विश्वंभर सब जगह भास। कहीं से भी शुद्ध ज्ञान जब प्राप्त होगा, कहीं का तात्पर्य चाहे सांख्य योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से या किसी भी धर्म से, वो यही देखेगा एकमात्र परमात्मा सब में विराजमान है। दर्द दीवाने बावरे, ये अलमस्ता फकीरा। एक अकीदा ले रहे ऐसे मंधीरा, प्रेम पियाला पीवते बिसरे सब साथी। आठ पहरियो झूमता जो माता हाथी। कैसे संत होते, एकमात्र सर्वत्र परमात्मा और सब राग का त्याग कर दिया, कोई चिंता शोक नहीं। अलमस्त फकीरा, मदमस्त गजराज की तरह झूमता रहता है। ये भगवान का मार्ग। उनकी नजर न आवते कोई राजा रंक, बंधन तोड़ी मोह के फिरते निसंक। साहेब मिल साहेब भय, कछु न रही तमाई। कहे मलूक तिस घर गए, जहां पवन न जाई।